धाये धाम, काम सब त्यागे धाये धाम, काम सब त्यागे मनहु रंगे विधि लोकन लागे, मनहु रंगो विधि लोकन लागे धाये धाम। तो अब जैसे महाराज गए तो सब अपने अपने काम छोड़ के अट्टालिकाओं पे चढ़ गए। महाराज कोई जाकर के ऊपर से देखने लगा, कोई रास्ते में खड़ा हो गया, कोई कहीं खड़ा हो गया। अब जाके कन्हैया को देख जाकर के देखने लगे तो अब कन्हैया के प्रति बातें करते हैं। अब देखो बातें तो राम जी के प्रति भी हो रही थी, परंतु राम जी किसी को देख नहीं रहे थे। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम जी चुपचाप नीचे नजर किए हुए चले जाते। हाँ, लक्ष्मण जी थोड़ा बहुत ऊपर को देख लेते थे, कौन हमारे भैया के बारे में बोल रहा है, कौन हमारे बारे में बोल रहा है, परंतु राम जी चुपचाप। और यहाँ कन्हैया जा रहे हैं महाराज, तो कन्हैया जहाँ चर्चा होती है कन्हैया वहीं को नजर कर देते हैं, हमारे बारे में कोई बोल रहा है। एक बोली, देखो देखो ये जो जा रहे हैं ना, यही है पूतना को मारने वाले। अरे महाराज, इन्होंने ही पूतना को मारा है और बहुत ही बलवान है ये जो छोटा सा है ना, काला काला, ये कम नहीं है महाराज। हाँ, अब तो जब देखते हैं, एक कवि कहते हैं कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तो कन्हैया की ये जो नजर है ना जादू भरी, जहां को जाती है महाराज वो वहीं पर विलुप्त हो जाता है, वहीं पर वो खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता महाराज कि अब आगे मुझे करना क्या। और जैसे ही कोई कहता है देखो देखो इसने पर्वत उठाया था 7 वर्ष की अवस्था में महाराज, इसी बालक ने गिरिराज जी को एक उंगली पर टांग लिया। सोई जैसे ही कन्हैया चर्चा सुनते तुरंत पलट के देखते हैं, अरे हमारे बारे में बोल रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया पलटते हैं वो गोपी वही मानो सुमन अर्पित कर रही है। सुमन के 2 अर्थ होते हैं, सुमन माने होता है पुष्प और सुमन माने होता है सुंदर मन। जिसका मन सुंदर हो वो ठाकुर जी को अर्पित करे। हाँ, जिसका मन सुंदर हो, जिसका तन सुंदर हो, जिसका हृदय सुंदर हो, वही ठाकुर जी को अर्पित कर सकता है। तो आज जिनके पास सुमन है, पुष्प है, वो भी ठाकुर जी के ऊपर लुटा रहे हैं, और जिनके पास पुष्प नहीं है, सुमन नहीं है, तो वो सुंदर मन अर्थात अपने मन को ही ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं। कन्हैया जा रहे हैं महाराज लेकर के, लोग ऊपर से पुष्प बरसा रहे, बाल बाल कहने लगे वाह भाई कन्हैया, जब मथुरा में तो तेरो बड़ो जोर को स्वागत रह रहे हो भैया। कन्हैया बोले हाँ हाँ, यहाँ के जो महाराज है ना वो रिश्ते में हमारे मामा लगे। गोप ग्वाल बोले अच्छा, बोले हाँ, तो दाढ़ी के पहले क्यों ना बताई, नेक अच्छे चमकदार कपड़े पहन के आते हैं, और आज ऐसे तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के हम आ गए, अब ये सब स्वागत कर रहे, हमें बड़ी शर्म लग रही है, क्या करें। तो बोले कि ऐसो एक काम करो, मामा के यहाँ कोई कमी नहीं है, हाँ कपड़े चाहिए, बोले हाँ नेक अच्छे कपड़े हों, तो ये फूल जो बरसा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसमें आनंद आ जाएगा। ये फटे फटे कपड़ों में लोग फूल बरसाएं, बड़ा अजीब लग रहा है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, यहाँ कौन कमी है महाराज। हाँ, गए जाके देखा कंस का धोबी, महाराज कंस के कपड़े लेकर के जा रहा था। सोई कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ने जाके कहा मामा जी राम राम। सोई धोबी बोला कि अरे कौन है भाई तुम, और कहां से आए, हम तुम्हारे मामा कैसे। बोले भैया नाराज मत हो, हमारा नाम है कृष्ण और हम वृंदावन से आए हैं, और तुम्हारे जो महाराज है ना कंस, इनके हम भांजे हैं। ओहो तो तुम हो, हाँ हाँ मुझे मालूम है, महाराज ने तुमको क्यों बुलाया। तो मुझे मामा क्यों, अरे बोले मामा के गांव में सभी मामा, हाँ बाकी नाते महाराज तुम है गए।
मामा और हमारे जो ये गोप है ना, जो मित्र हैं, ये बेचारे इनको पता ना है कि ये हमारे मामा हैं। अब इनको नए नए थोड़ी कपड़े, तो आप थोड़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से 2-4-10 कपड़े छांट के हमारे मित्रों को दे दो, तो ये पहन लें, थोड़ी नेक ये स्वागत सत्कार कराए लायक लगने लगे। सोई धोबी बोला, अरे मूर्ख कहीं का, गमार ग्वाला है, ईदृशायन्य वांतांति नित्यम गिरि वनोचरा। अरे नित्यम तुम गायों को चराने वाले वन गोचर, और तुम महाराज के वस्त्रों की कीमत को क्या जानो? तुम जैसा गमार, तुम जैसा मूर्ख इन कपड़ों की कभी देखा है तुमने? ऐसे कपड़े ना जाने कितना बोल डाला। पीछे से एक सखा आया और कन्हैया का हाथ पकड़ा, बोले कन्हैया जी कछु ज्यादा ही ना बोल लो। और कन्हैया एक हाथ याव को दिखा दे, पूतना वाले जो होगी सो देखी जाएगी। हाँ, सोई महाराज कहते हैं कि रजकस्य कराग्रेणा सिरह कायाध पाते, एक हाथ घुमा करके जो महाराज दिया, सोई उस धोबी का सर धड़ से अलग होकर के गिर गया। एक ही चांटे में उस धोबी का राम नाम सत्य कर दिया। और अब बोले, हाँ गोप भाई मित्रों, जो कपड़े लेना वो ले लो, सब अपने ही है। पोटली में से खोल खोल के महाराज कपड़े सभी ने छांट करके पहन लिए। अब कपड़े पहने तो अब कहाँ महाराज और कहाँ छोटे छोटे बालक। अब वो कपड़े इतने बड़े महाराज के पहना तो पूरा रोड ही नगर पालिका की तरह साफ होता जाए। तो जो मित्र थे वो विचार करने लगे, अरे कन्हैया भैया मजा नहीं आया। क्यों? अरे बहुत बड़े बड़े वस्त्र हैं। बोले कोई बात नहीं, अगर वस्त्र थोड़ी टांग लो, थोड़ी ऊपर कर लो। अब जैसे ही ऊपर किए तो ऐसा लगे जैसे अलमारी के हैंगर में टांग दिया गया है? तो हैंगर की तरह लगने लगे। अब वो बोले, अरे कन्हैया भैया मजा नहीं आ रहा है। तो बोले इन कपड़न में बिल्कुल मजा ना है। तो बोले कोई बात नहीं, थोड़ी दूर चलो, कुछ व्यवस्था करते हैं। थोड़ी दूर गए तो महाराज एक दर्जी आ गया। दर्जी का घर आया। दर्जी ने देखा कि ओहो कितने सुंदर सुंदर बालक है, छोटे छोटे, और कितने सुंदर वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। आकर के प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो जरा मैं इनको कपड़ों को व्यवस्थित कर दूं। बोले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही की जरूरत है। सोई महाराज दर्जी ले गया और 10 मिनट में सबके कपड़ों को यथावत रूप से फिट करके सबको दे दिया। अब बोले कैसे लगाए? बोले बहुत अच्छे। अब आनंद आ गया भैया। सोई कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, भैया तुम जीवन भर ऐसे ही खूब फलो। आज देखो महाराज दर्जी चकाचक। हाँ, कन्हैया का आशीर्वाद है महाराज। आजकल दर्जी फल फूल रहे हैं, जितने के कपड़ा उतने की सिलाई। बोलो राधे राधे। और अगर कहीं कोई दूल्हे का चक्कर पड़ जाए तब तो पूछो ही मत महाराज, कपड़े से डबल सिलाई। तो भगवान की कृपा बहुत है। अब गोप ग्वाल बोले कन्हैया भैया देख सुंदर वस्त्र भी है गए, सब कुछ हो गया। अब नेक चंदन वंदन थोड़ा ब्रजवासी है, और जब तक भैया ब्रजवासी सुंदर कपड़ा और माथे में थापक थगुआ चंदन ना हो, जब तक मजा ना आए। वृंदावन में जाओ, बिहार जी में जाकर के देखो महाराज है कैसे एकदम बिल्कुल पूरे चेहरे में लगाए रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। और तो बोले अच्छा, बोले चलो आगे कोई करते हैं इंतजाम। देखा कन्हैया को सुगंध आई, कोई चंदन लेके जा रहा है। जाकर देखा कि एक स्त्री चंदन का कटोरा लेकर के जा रही है और उस कटोरे से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। सोई जाकर के महाराज कन्हैया बोले, अरे ओ सुंदरी। अब किसी अच्छी दिखने वाले को तुम वो सुंदरी कह दो तो उसको कितना गुस्सा आएगा। काणे को काड़ा कहो महाराज तो वो क्या करेगा? नाराज होगा कि नहीं होगा? अब कुब्जा जो थी वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपा थी, और कन्हैया कह रहे ओ सुंदरी। बड़ा क्रोध आया, कौन हो तुम, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बोले नाराज मत हो, और हमारे जो ये मित्र है ना, ये नेक आपका चंदन बहुत सुगंधित है, बहुत सुगंध आ रही है, और अगर आपकी कृपा हो तो थोड़ा थोड़ा चंदन हम सबको लगा दो।
कौन हो तुम? अरे हम कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। कुब्जा को पता चला, अरे ये कृष्ण हैं। भक्त थी, पहचाना, प्रणाम किया। अरे आप क्षमा करें, मैंने आपसे अभद्रता की। कोई बात नहीं, थोड़ा चंदन लगा दो। बिल्कुल। अब कुब्जा अपने अपने हाथ से लगा रहे और अपने हाथ से लगाए तो थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। अब गोप आगे होते गए। देवी जी नेक इनको भी इतको करते करते महाराज उसका सबरा चंदन राम नाम कर दिया, पूरा चंदन लगा दिया। अब खाली बचा कटोरा। गोप ग्वाल बोले कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया, बाको सबरो चंदन पूछ लियो हैं और बाको लियो ना दियो कुछ। कन्हैया बोले का हम नहीं पूछो भाई, तुम सबने तो लगाओ। बोले ना ना भाई बाको कछु दे, हाँ ऐसे खाली खाली ना। अच्छा, तब तो कन्हैया आए और आकर के महाराज बा के पास में खड़े हैं। कन्हैया ने उस कुब्जा के दोनों पैर के अंगूठे में अपने पैर के अंगूठों को रख लिया और टेहने से टेहनों को लगाया और थोड़ी पर हाथ लगाया। बलदाऊ जी पीछे से बोले भैया कन्हैया संभलियो, जो वृंदावन ना है, हाँ मथुरा है, नेक बच के। कन्हैया बोले दाऊ दादा चिंता मत करो, मोह को पूरो पूरो ध्यान, हाँ चिंता मत। और जो महाराज एक झटका मारा सोई कुब्जा सीधी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एकदम सुंदर दिखने में और बिल्कुल सीधी। जो टेढ़ापन था महाराज वो खत्म हो गया। अब जब टेढ़ापन खत्म हो गया महाराज, कुब्जा ने पीताम्बर ग्रहण किया और बोली महाराज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आएंगे पर अभी जाना है। और अब कन्हैया चले। कुछ दूर जाने के बाद महाराज एक माली का घर आ गया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। गए तो वहाँ एक माली का घर आया। माली का घर आया महाराज तो सुंदर सुंदर मालाएं पहने हुए थे। गोप ग्वाल बोले भैया कन्हैया देख, चंदन भी है गो, कपड़ा भी है गए, अब एक चकाचक माला और है। हाँ सोई भैया ब्रजवासी पक्के है जाएंगे। सोई गए, सुदामा जी आए और लेकर के बोले महाराज आप कहो तो मैं माला पहना दूं। बोले पहना दो। फिर उस सुदामा नाम के माली ने सभी को माला पहनाई महाराज। और माला पहनाने के बाद अब महाराज आगे चले।